हाय, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का 9th चैप्टर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? सबसे पहले हम उसकी परिभाषा सुन लेते हैं। केवल ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन तथा केवल कार्बन उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यहाँ मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो खुली श्रृंखला और दूसरी बंद श्रृंखला, जिसको हम ओपन चेन और क्लोज चेन भी कहते हैं, और एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड को हम हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त, और दूसरे को असंतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं एल्केन। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं हमारे? एल्कीन और दूसरा एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब इनके अपन बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे कि CnH2n+2, और इसका क्या होता है? CnH2n, और इसके लिए होता है CnH2n-2। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्लोज्ड चेन एलिसाइक्लिक या बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, इसी के नाम है। ठीक है, ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो अपना होता है होमोसाइक्लिक, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक में एक समान परमाणु पाए जाते हैं, एक समान कार्बन परमाणु वाले को क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। ठीक है, इसको हम हिंदी में समचक्रीय भी बोलते हैं, समचक्रीय। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें मतलब एक समान कार्बन श्रृंखला पाई जाती है, और इसमें बीच में अपना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। कार्बन के साथ हमारे इसमें क्या भी उपस्थित है? नाइट्रोजन भी उपस्थित है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइकिल। और समसाइक्लिक मतलब कि होमोसाइक्लिक में अपना क्या आ जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे होमोसाइक्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अगर यहाँ एक टेबल बना लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और जिससे हमें ये अपन पता भी कर पाएंगे तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अपने जो पढ़ा था इसमें मतलब खुली श्रृंखला में दो प्रकार के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो वहाँ को उनको हम निकालना, जब हमने उनके सामान्य सूत्र पढ़े, जैसे कि CnH2n+2 एल्केन के लिए, CnH2n एल्कीन के लिए, और CnH2n-2 एल्काइन के लिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन कौन सा है? कार्बन संख्या कितनी है? 1। ठीक है, तब हमारे लिए इसके लिए क्या हो जाएगा? एल्केन के लिए CnH2n में हम कैसे मान रखेंगे? जैसे n का मान, यहाँ कार्बन संख्या कितनी है? 1, तो n बराबर हमें कितना रखना है? 1, और h बराबर हमें मतलब h में हमें क्या करना है? जहाँ भी n आए वहाँ पे हमें 1 रखना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे रखेंगे Cn की जगह पे 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे? H2 × 1+2, तो हमारा क्या आ जाएगा?
2 और 1 कितना हो जाएगा 4। इसका नाम हम क्या देते हैं मेथेन, ठीक है, मेथेन, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अगर हम कार्बन के क्या यहाँ से, जैसे एल्कीन तो होता नहीं है, ठीक है, एल्कीन में मिथीन तो होता नहीं है और मिथाइन भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं C2, ठीक है, C2 मतलब N बराबर हमें कितना रखना है 2, N बराबर कितना रखना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड प्लस में 2 तो आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया हमारा एथेन, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, जैसे कि हम तुम्हें निकाल के बता देते हैं। C3 तो N बराबर हमें क्या रखना है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा ये C3 2 जा 6 एंड 2 कितना हो गया 8, इसको क्या बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम आगे देख सकते हैं C4 है अगर, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं N बराबर 4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा C4H2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 C4H8 एंड प्लस 10, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन, ठीक है। और आगे फाइंड करना है तो इसको पहले अपन एल्कीन निकाल लेते हैं, ठीक है, ब्यूटेन तक। तो जैसे अभी अपन ने क्या रखा CN=1 रखा, ऐसे ही आगे एल्कीन के फॉर्मूले में भी रखना और एल्काइन के फॉर्मूले में भी रखना। तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि एल्कीन क्या होता है अपना डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कितना होता है ट्रिपल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो अपने 2 कार्बन के बीच में ही आएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी कितनी कार्बन के बीच में आएगा 2 कार्बन के बीच में। तो हमारा एल्कीन कहाँ से स्टार्ट होता है मिथीन से, इथीन से स्टार्ट होता है, मिथीन कुछ नहीं होता, मिथाइन भी नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं CN= हमें यहाँ पे क्या रखना है 2 और यहाँ भी N= हमें कितना रखना है 2। तो हम कैसे निकाल सकते हैं अपना फॉर्मूला क्या है CnH2n, तो Cn की जगह में क्या रखना है 2 और H2 मल्टीप्लाई 2, N की जगह कितना रखा अपन ने 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H4, ये क्या हो जाएगा अपना इथीन, ठीक है। इन मतलब इसमें सफिक्स क्या लगेगा, इसमें सफिक्स लगेगा अपना, सफिक्स लगेगा इन, हिंदी में इन, ठीक है। और इसमें क्या लगना है अपना इन, सफिक्स लगेगा एन, और यहाँ पे सफिक्स क्या लगेगा आइन, इन, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि एल्केन में एन लगेगा सफिक्स, एल्कीन में इन लगेगा और एल्काइन में आइन लगेगा, ठीक है। तो ये आपने क्या बना लिया इथीन। इसी प्रकार जैसे हमें क्या रखना है N=3, तब अपना क्या हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा C3H6, ये क्या हो जाएगा अपना प्रोपीन, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटेन के लिए हम देख सकते हैं CN मतलब 4 कार्बन के लिए N= कितना रखना अपन को 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C4H2 मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा अपना ब्यूटीन, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर हम आ जाए एल्काइन के लिए N= अपन को कितना रखना है 2 रखना है, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला देख सकते हैं CnH2n-2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एल्काइन के लिए अपन ब्यूटेन तक ही निकालते हैं, बाकी आगे आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, हम फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 यहाँ 4
एंड 4 में से माइनस को हम माइनस क्या कर देंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 कितना होता है 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इथाइन, इथाइन। ठीक है, एथाइन। ऐसे ही n इज इक्वल टू, अब अपन को क्या रखना है n इज इक्वल टू हमें रखना है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C3H4। ये क्या आ गया अपना प्रोपाइन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर अब हमें क्या रखना है n इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 4 जब रखेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है ना CnH2n माइनस 2, तो फिर से हम n इज इक्वल टू 4 रखेंगे जब अपना क्या आ जाएगा C4H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C4H माइनस 2, तो अपना फॉर्मूला क्या आएगा CH6, इसको क्या बोलेंगे ब्यूटाइन। ठीक है, ऐसे हमें 10 तक निकालना है, तो जैसे अपना एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आगे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। ठीक है, तो हम निकाल के दिखा देते हैं आगे तक।